पता नहीं है। अब देखो, आपके अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेरी अच्छी सैलरी थी, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, भाजपा के मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो इन गरीबों की हम सुनेंगे ही नहीं। तो गरीब का भारत में पैदा होना क्या गुनाह है? क्या हमारी फर्ज नहीं है? हमारी यही तो फर्ज है, और इसलिए ये लोगों चला नहीं पाए ना सरकार, इसलिए हमें आना पड़ा है, और हम चला कर देखेंगे किस तरह से गरीब का बच्चा भी IIT में जा सकता है, कलेक्टर बन सकता है। वैसे थोड़े राजनेता हो गए हैं आप, जो भाषण आपके हैं अब धीरे धीरे वो राजनेता वाला हो रहा है। आप कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, देखना होगा। खैर, आपको लिए चलते हैं जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, खंभालिया की सीट। 2 दशक तक हमने देखा कि वहां पर बीजेपी थी, फिर कांग्रेस वहां पर आई है। इस सीट को क्यों चुना आपने? क्योंकि बदलाव देखा पिछली बार आपने, या उम्मीद जागी है आपकी कि बदलाव की बयार बहेगी तो शायद इस सीट को हम निकाल लें? मैं एक आपको थोड़ा 2017 में लेकर जाऊंगा। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो 2017 की कांग्रेस को देख रहे हैं और 2017 की भाजपा देख रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है ना, तो ये सब हिल जाते हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आम आदमी का झाड़ू चढ़ रहा है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। 53 लाख 53 लाख किसान चुनाव लड़ रहे हैं, 50 लाख बेरोजगार युवा चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? पेपर लीक होता है भाजपा में, कांग्रेस में जाते हैं तो बिक जाते हैं। आपने देखा होगा, विधायक बोर्ड लगाता है कि मैं बिकने को तैयार हूं, मुझे सब 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। क्या चीज बनाकर रख दी है। अब देखो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी 8.5 लाख है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 22,000 सैलरी मिल रही है एक नर्सिंग को। मैंने ये मुद्दा उठाया इसलिए मैं बता रहा हूं, और मुझे कंप्लीट कर देने दें। 22,000 सैलरी मिल रही है, आपको नहीं रोकूंगी, बोलने का पूरा मौका मिलेगा। 22,000 सैलरी मिल रही है, उनके खाते में पड़ते हैं 12,000। आउटसोर्सिंग कर्मचारी बेचारे कितने परेशान हैं। इससे आगे आप आइए, ये सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना के चलते कल सबने वोटिंग की है, देख लेना आप, बैलेट पेपर पर वोटिंग हुई है पुलिस कांस्टेबल की। कहने का तात्पर्य ये देखो कि ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं। अभी तक 2 ही था, भाजपा या कांग्रेस। या तो आप खड्डा चुनो या आप कुआं चुनो, रास्ता तो था ही नहीं। लोग जाते तो कहां जाते? और मैं तो सबको बोल रहा हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं, आप हाथ ऊपर दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपके लिए अच्छा कौन करेगा, आपके बच्चों के लिए। तो बोलेंगे वो तो आम आदमी करेगी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए वाहवाही करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब गुजरात में चुनाव खुद लड़ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, बदलाव चाहते हैं। 27 साल हुए, यहां 6,000 स्कूलें बंद की गई, 6,000 स्कूलें बंद की गई। गरीब का गुनाह क्या है? आप देख लीजिए, भाजपा के नेताओं की लिस्ट उठा लीजिए, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ के बच्चों ने क्या गुनाह किया है गरीबों के? वो नहीं किया है। आप गांव की सड़कें देख लीजिए, सिर्फ धूल, कुछ नहीं है। मेरे खंभालिया में अस्पताल है, आपको ताजुब होगा, डॉक्टर नहीं है, पूरी प्राइवेट में चल रही है पूरी। दिल्ली में अकस्मात होता है किसी का भी, आप चले जाइए प्राइवेट में, 1 लाख का बिल आएगा, 1 करोड़ का बिल आएगा, सरकार भुगतेगी। यहाँ 27 साल से है, मेरे भाजपा के कार्यकर्ता का नौकर नारायण अकस्मात होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल साल में चले जाएंगे, स्टर्लिंग में चलेंगे, इनके 5 लाख चले जाएंगे। इसके लिए सुदान भाई आया है, मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे भाजपा के पन्ना प्रमुख है। एक और चीज, CR पाटिल जी को 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, उनको दिक्कत नहीं है, वो फ्री ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाजपा के पन्ना प्रमुख है जो कार्यकर्ता छोटे छोटे, उनको 300 यूनिट आम आदमी दे रही है, उससे दिक्कत है। यार, भाजपा के कार्यकर्ताओं का आप विरोध कर रहे हैं, इसलिए पन्ना प्रमुख भी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चे की चिंता है।